जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। और बच्चियों, आपका गृहस्थ आश्रम है। इस गृहस्थ आश्रम में आपस में क्रोध ज्यादा मत किया करो। क्रोध चांडाल का राक्षस देवता है। सवार हो जाएगा तो बुद्धि कुछ भी नहीं करेगी, बुद्धि को नष्ट कर देगा। उससे अच्छा यह है कि पति कुछ पत्नी से कहे तो पत्नी को चाहिए चुप रहे। वो दो चार दफार बोलेगा, जब पत्नी कोई जवाब नहीं देगी तो चुप हो जाएगा। और पत्नी जब नाराज हो जाए तो पति को चाहिए कि घर में परेशानी की वजह से नाराज है, अपने को कुछ नहीं कहना, चुप हो जाए तो क्रोध ठंडा हो जाएगा और घर में आपस में प्रेम से रहोगे। दुख सुख गृहस्थी में अपने कर्मानुसार प्रारब्ध के अनुसार आपको जो मिला है कम बेसी, उसी में सब्र है, उसी में बर्दाश्त करो कि मालिक ने ये जो कुछ दिया है बहुत है, इसी में अपना गुजारा करेंगे। और नया काम अच्छा करो, कोई बुरा काम मत करो, अच्छा काम, तो तुम्हारी फिर कभी दोबारा मनुष्य शरीर में आना हुआ तो प्रारब्ध अच्छी बन जाएगी, तो आपको शारीरिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम करोगे नहीं और प्रारब्ध में सुख सुविधा है ही नहीं, रो, फिर क्या कर सकते हो। इसलिए गृहस्थी में प्रेम से मेल जोल से कि हमको रहना है, बर्तन है, खटपट हो गए और थोड़ी देर के बाद, इसी तरह से गृहस्थी में यात्रा पूरी होती है। नहीं तो गृहस्थी की यात्रा बड़ी खराब है। वैसे ये आश्रम सबसे अच्छा, अगर ना समझे ये आश्रम सबसे खराब, समझ गए तो सबसे अच्छा आश्रम। इससे बढ़कर के कोई आश्रम नहीं, क्योंकि इस आश्रम में हजारों बुराइयों से आप बचे रहते हो और चारों तरफ से घिरे रहते हो, और नहीं समझे तो बस सर्वनाश है। तो थोड़ा सा घर गृहस्थी में पति पत्नी, सास ससुर बहू, थोड़ा सा विचार। अगर सास ससुर कहते हैं बहू चुप, और बहू कुछ कहते हैं तो सास ससुर कुछ ना बोले, अनसुनी कर दे तो मामला सब ठंडा, और प्रेम से बोलेंगे सब खत्म। और हर वक्त गुस्ताखी रखेंगे नाराज तो मामला तो गर्म है ही, और जो गर्म तवा उसमें हाथ रखो भी जल जाए। तो गृहस्थी के तौर तरीके, ढंग ढांचे, उसकी व्यवस्था के अनुसार आपको रहना चाहिए। और जो लोग सुमत से रहते हैं सुखी रहते हैं, और कुमत में चाहे जितना धन धाम हो बर्बाद हो जाता है। तो सुमत से, और इसी सुमत से ये जो रास्ता पा जाओगे
तो वो थोड़े ही से चंद मिनटों में उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा, उसी में वजन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, उसी में सब तुम्हारे विकार ये भी तुम्हारे मूर्छित हो जाएंगे, सो जाएंगे, और जो कुछ जमा किया होगा वो भी सब हो जाएगा। तो ये जीवात्मा जाग जाएगी तो इसका भला हो जाएगा, और नहीं तो झगड़ा झंझट करोगे तो 1 सेकंड वजन नहीं कर सकते। तो ये बातें जो घर गृहस्थी में पहले बड़े बूढ़े बता के तैयार रखते थे, सब लोग इसका पालन करते थे। अब ये महात्माओं को समझाना पड़े तो उनका वक्त खराब होता है, वो फिर भजन ध्यान की पूरी बात आपके सामने नहीं कर पाते, आप फिर इसके लिए रोते रहते, तो उनको ये सब कुछ कहना पड़ता। कल आपको ये बताया कि सूरत में जो दोनों आंखों के बीचों बीच में मध्य में बैठी है, वैसे तो महापुरुषों की कृपा हो गई, उन्होंने यहां से उसको जगाकर नाम से जोड़कर और ऊपर ले गए, सब कुछ दिखाते गए, कुछ बाकी नहीं रखा, ईश्वर से भी मिला दिया, सब कुछ दिखाया, ब्रह्म से भी मिला दिया, सब कुछ दिखाया, पार ब्रह्म से मिला दिया, महाकाल से, और सब कुछ दिखाकर वो सत्य देश में वो जो सच्चा प्रीतम है उसके पास पहुंचा दिया। अब वो प्रश्न करती है कि इनका क्या होगा, ये जो बहुत से जो मनुष्य जीव जो मनुष्य शरीर पा चुके इनके लिए कुछ, तो सबकी शंका निवारण करना एक प्रश्न होता है एक का, और लाखों करोड़ों का लाभ हो जाता है। तो उसने पूछा आप कौन है, कहां के हैं, आप यहाँ क्यों आए, हमको क्यों जगा रहे, हम कहाँ के हैं, ये सब हमको, आप कहाँ रहते हैं, कौन सा देश है, ये सब उसने प्रश्न किया। और उनका आगे आप नरकों में हैं, 84 में हैं, कि आप यहाँ मृतलोक में, कि स्वर्ग वैकुंठ में, कि आप इंद्रपुरी गंधर्व लोक में, या शिवमुकाम में, विष्णु में, या सूर्य लोक में, चंद्रलोक में, कहाँ पर आप, या आप सर्वत्र जगह सब जगह रहते हैं, सब उसने पूछा और सबका उन्होंने उत्तर दिया। यानी कोई किसी तरह की उन्होंने उसकी शंका में, औरों की शंका में कमी नहीं रखी। अब वो सूरत पूछती है, कुछ और जानना चाहती है, और वो इसके बारे में असली चीज इसको बताना चाहते हैं, ताकि इसके द्वारा सबको मालूम हो जाए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने जब उसके कुटी पर जब औरतें गई तो वो समझा रहे, लेकिन ऐसा समझा रहे कि वो तो समझे समझाए, वो तो समझ रही है और कह भी रही कि संसार महादुखदाई, ये में कोई किसी का नहीं है, ये 4 दिन का निवास है, 4 दिन का वास है, बाकी कोई किसी के साथ नहीं, न कोई आया न कोई जाएगा। लेकिन वो उनको उपदेश कर रहे हैं और ऐसा उसके द्वारा उनको लग रहा। जो और 5 देवी आई थी उनमें अंदर में जा रहा उपदेश किया है ऐसा कि हम उसको कर रहे हैं, लेकिन उनको उपदेश हो रहा है, उनसे नहीं कुछ कह रहे, उनको कुछ नहीं बता रहे, उसको बता रहे। ये होता है ये जरूरत पूछती है अपने लिए, लेकिन लाभ फायदा दूसरों का। अब वो उसका जवाब देते हैं। उसने पूछा था हम यहाँ क्यों आए, हमको क्यों भेजा, यहाँ क्यों भेजा, हमको काल लोक में क्यों डाला, क्यों तन और मन के साथ बांध दिया, इतनी तकलीफें हैं, क्यों नहीं आपने सुनवाई की, हम रो रहे चिल्ला रहे कोई यहाँ नहीं सुनता। ये सब वो पूछ रही है, प्रश्न कर रही है।
जो महात्मा से आए ब्रजलोक में, क्योंकि उन्होंने तो उसको यहाँ से पहुंचाया। अब वो प्रश्न तो उसका, लेकिन वो इसलिए इनके लिए हो जाए, ये गुलाम है इनका, नहीं तो कौन जान सकेगा। बोलो, बहुत ध्यान से आप सुनिए। सुनो सुरति तुम अपना भेद, हम तुम में थी सदा। वो कहते हैं कि देख सूरत, तू अपना भेद सुन। तेरा भेद क्या था कि तुझ मुझ में थी, अभेद कोई नहीं था, मुझ में थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। मेरा रूप था, मेरा आनंद था, मेरी शक्ति थी, मेरा ज्ञान था, इससे तो अलग तू थी नहीं। अभेद थी, कोई भेदभाव था नहीं। जो मैं था वो तू, और तू है वो मैं हूं। अब वो महापुरुष है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर देकर समझा रहे। क्यों समझ में आएगा? ये यहाँ से वहां पहुंच गए, तब उसकी समझ में आएगा कि उसको ले आएंगे, क्योंकि वो भी यही है, वो भी है, और वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे। तो वहां जब पहुंची तो कोई भेदभाव, जहां की बूंद थी उसी सिंध में सिरा गई, उसमें लय हो गई। जल की बूंद समुद्र में गिरे, समुद्र रूप, फिर उसको कोई बूंद नहीं कहता, समुद्र कहते हैं। यही सूरत जब वहां पहुंच जाएगी तो समुद्र है, तो सूरत नहीं है, बूंद नहीं, वो शब्द रूप है, और वहां सब शब्द ही शब्द है। वो कहते हैं कि देख सूरत तू अपना भेद, तू मुझ में अभेद थी, मुझसे अलग तो थी नहीं, इस समुद्र से बाहर तो गई नहीं थी, इसी में थी। बोलो, काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचार। वो कल तो बता दिया था, भाई इस तरह से सतपुरुष को स्थापित किया सतलोक में, और वहां से दो धाराएं, और जंजरी द्वीप में यानी सैतल कमल में आकर के वो बैठ गए। यही से त्रिलोकी की बैठ करके रचना की है। वो कहते हैं कि उन्होंने जंजरी द्वीप में सैतल कमल में, इन्होंने सबने तपस्या की, अपने अखंड कर रहे, ईश्वर भी कर रहे, ब्रह्म भी कर रहे, पाल महाकाल, और जो 12 गुप्त जो सतपुरुष के पुत्र हैं वो सब के सब अखंड उसी सतपुरुष का सब ध्यान कर रहे। तो कह लगे कि भाई मैंने इन सबको बाहर निकाल दिया, अपने से अलग कर दिया। इन्होंने फिर तपस्या की, सेवा की, अखंड ध्यान किया, तो इनकी सेवा से, इनके ध्यान से हे सूरत मैं प्रसन्न हो गया, सेवा बस खुश हो गया। अब सेवा बस अगर खुश हो जाए कोई, तो आप जमीन भी दे सकते हो, मकान भी दे सकते हो, धन भी दे सकते हो, राजपाट भी दे सकते हो, जो चाहो सो दे सकते हो। क्यों? कि किसी ने सेवा की, उसमें खुश हो गए, तो सब कुछ दिया जा सकता। अब इसको कोई क्या रोकेगा? अब उनकी इच्छा थी, उनकी मौत थी, मर्जी थी, उन्होंने अपने से अलग किया, इन्होंने सेवा की। और थोड़े दिन नहीं, कितने अनगिनती सतयुग त्रेता द्वापर, कितने कल बीत गए, तब तक वो अखंड ये सब सतपुरुष की सेवा करते रहे। अब वो कहते हैं कि देख मृतलोक में तू ये पूछ रही है कि मेरा हाल, मेरा समाचार, मुझे क्यों सौंप दिया, मुझको क्यों यहाँ भेज दिया, दुख सुख में क्यों बांध दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई काल ने मेरी सेवा की, उसने बहुत ध्यान किया, मैं उसके ध्यान भजन से, उसकी सेवा से खुश हो गया। तो मैंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि हमको कुछ राज दे दी। कह लगे मैं सेवा के वसीभूत,
सेवा से प्रसन्न होकर के, और रचना नहीं बैठ सकती थी। तो यही सुरतों, जब सुरतें दी जाएंगी तभी रचना होगी, वैसे नहीं। तो मैंने सूरत तुमको उसको सेवा के बस होकर के उसने मांगा और मैंने तुमको उसको दे दिया। सतपुरुष ने, जो सतलोक में, उन्होंने इन सब सुरतों के एक छोटे से भंडार को यानी उसके हवाले कर दिया और सब लोगों में तकसीम कर दिया। जो और लोग हैं सब में उन्होंने दे दिया, ये लो और आप अपना राज करो। इस तरह से इन्हीं शब्दों से उतार करके भेजा गया। बराबर सुरतें शब्द से उतर के आएंगी और जब वापस जाएंगी तो शब्द से जाएंगी, नाम से जाएंगी, आवाज से जाएंगी। तो आवाज को पकड़ के आई थी और आवाज को पकड़ के जाएंगी, लेकिन यहाँ आवाज हो रही थी, आंख खुली थी, कान खुले थे, तब आप पकड़े हुए थे, देख रहे थे, आते थे, जाते थे, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब आपको अधिकार कर्मों का कर्म विधान बना करके दे दिया पाप उनका, तो आप करने लगे। तो आपने यहाँ ये सब कूड़ा कचरा पाप उनके जमा कर दिया। उससे गंदगी जमा होने से आंख और कान मटमैले हो गए, नाक मटमैली हो गई, बंद हो गई। अब नाम से तुम्हारा संबंध टूट गया, उससे अलग हो गए। तो जो बल्ब जल रहा था बुझ गया, अब ये जीवात्मा रूपी बल्ब बुझ गया, अब असलियत हो गया। तो मैंने सेवा के पास होकर, हे सूरत, उस काल को मैंने तुमको दे दिया। बोलो, तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते हैं सूरत, ये तो दोनों आंखों के पीछे सबने बैठी है, कहते उसने हम सेवा की और मैंने सेवा के उसकी खुश होकर के और उसको तुमको दे दिया। सुबह बोलो, काल लाई तन मन को घेरा, दुख सुख पाया अब तुम बहु तेरा। अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत, वो मांग करके ले आया, सब मसाला उसको मिल गया, मसाला मिला करके उसने शरीर बनाया और इसमें उसको बंद कर दिया। उसने विधान बना करके और हमारे ऊपर गंदगी को जमा करना शुरू कर दिया और यहाँ तन मन में घेर लिया, गंदगी जमा कर दी। बस ये तन और बस ये सूरत यहाँ की यहाँ ही बंद हो गई इसी जड़ में। अब उसने कहा कि तुम जो अच्छा बुरा करोगे या किया है, मैं उसकी दूसरे तन में, दूसरे शरीर में, दूसरे जिस्म में मैं तुमको वहां बंद करके सजा दूंगा। अगर तुम सब भोग लोगे, जब सजा पूरी आपको मिल जाएगी जो आपने किया, तो मैं इसको, इस शरीर को फिर दूंगा और फिर इसमें पाप पुण्य करोगे, फिर मैं बंद करूंगा। तो उसने लिया करके यहाँ और तन मन में उसने ये कर्मों का विधान बनाकर अधिकार देकर चारों तरफ से हमको गंदगी जमा करके घेर लिया। अब हमको जाने का रास्ता नहीं, हम किधर से आए। सही बात है, किसी को पता नहीं, पढ़ने लिखने वाले तो बेचारे को क्या मालूम होगा, उसे क्या। बहुत प्यार से सभी सुरतों को, सभी जीवात्माओं को वो समझा रहे। बोलो, तो काल तो आपका है नहीं, ईश्वर आपका नहीं, खुदा आपका है, जिसको गाड कहते हैं वो आपका है। ये सूरत उसकी नहीं है। जो जब ले आया तो आपका देश नहीं, ये आपका देश नहीं है। वो मसाला ले आया, उसने मसाले को तरतीब से उसकी तय जमाई। जब वो त्रिकुटी स्थान पर ऊपर से बाजों को पकड़ करके लाया तो वहां ब्रह्म स्थान पर लाके बैठा दिया भंडार को। तो वहां उसने बादलों की गड़गड़ गर्जन और मृदंग इसकी आवाज पर उतारा इन जीवात्माओं के भंडार को सब। तो वहां कितनी आवाजें हो रही है ये तो वहां पता चलता है। जब आवाज को नीचे ले लिया तो फिर इसका बोध यह हुआ कि सब इस पर जरूर बरस करें,
ये इसका ये पता चला शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, और गंध क्या है, स्पर्श क्या। एक कपड़ा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बना दिया। पहले तो इसका कोई कपड़ा नहीं था। पहले तो सूरत जब ऊपर आई ब्रह्म स्थान पर तो ये शब्द रूप थी। जब उसने ब्रह्म ने अपने शब्द पर इस सूरत को उतारा तो फिर ये उसको बोध हुआ कि ये शब्द है, ये स्पर्श है, रूप है, ये रस है, ये गंध है। एक कपड़ा एक कारण बहुत बारीक है कि पता भी न चल सके, कपड़ा फैल गया, ये सूरत के ऊपर में डाल दिया। फिर उसको सैतल कमल में लाकर निरंजन भगवान ने त्रिपुटी स्थान सैतल कमल स्थान पर जब अपने शब्द पर नीचे उतारा तो घंटा शब्द है। यहाँ जैसे उन्होंने नीचे उतारा वैसे उन्होंने 9 तत्वों के कपड़े को पहना दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तो ये हो गए, और यही से मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये इसी के साथ में लगा दिया। यहाँ से लगा मन बुद्धि और चित्त और अहंकार सैतल कमल से। यहाँ से सैतल कमल जहाँ निरंजन भगवान खुदा जहाँ गाढ़ बैठे हुए है, वो मतलब है कि यहाँ से लगाया तो 9 तत्वों का कपड़ा हो गया। तो 5 टोक को पहले तो कुछ नहीं था, फिर 5 पैर लिए, फिर उसके बाद में 9, फिर नीचे और उतारा तो अपने सब को छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के सब पर उतार दिया। तो वो 17 तत्वों का 10 इंद्रिया चतुसंध्याकरण मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रिया और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्वों का कमरा। अब आप ये देखिए, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। जब यहाँ मृत्युलोक में उतार करके ले आए यहाँ तो उन्होंने 5 तत्वों का कमरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का है। इसके अंदर 17 तत्व, उसके अंदर 9 तत्व, फिर उसके अंदर 5 तत्व। जब ये ब्रह्म स्थान पर पहुंचकर जब इस शब्द को छोड़ देती है और ऊपर की जब उसको आवाज मिलती है तो ये बाटलों की तरह जो मृदंग इसको छोड़ करके और टिंगरी सारंगी जब उसको पकड़ती है तो इससे बहुत प्रिय मधुर और मीठी, बहुत प्रिय, बहुत मधुर, बहुत मीठी और बहुत आकर्षक आवाज। तो जैसे उसने उसको पकड़ा तो इसको छोड़ दिया तो खोल उतर गया। जब इस खोल को उतारोगे घंटे संग की आवाज में ले हो जाओ ये खोल उतर जाएगा जीते ही। ऊपर चलोगे तो फिर 17 तत्वों का खोल, जब स्वर्ग वैकुंठ पार करोगे तो 17 तत्वों का खोल उतर जाएगा। और सैतल कमल में जब दर्शन निरंजन भगवान का 3 लोक के मालिक का जब करोगे और वहां से फिर ऊपर की आवाज पकड़ोगे तो वो 9 तत्वों का कपड़ा उतर जाएगा। यही से उतरेगा, उसके उतारने का यही धाम है, ये मकाम, ये जो किराए पर आपको मिला। तो जब उसको उधर से ऊपर भी उतार दिया तो फिर ब्रह्म स्थान पर पहुंची, वहां शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध, उसका उस मंडल पर पूरा बोध होता है, पूरा का पूरा। जैसे ही उसने ऊपर की आवाज पकड़ी और उसमें जैसे ही लय हुई तो फौरन उधर चली गई। जब उधर जाएगी तो गुणातीत हो जाएगी। ये जितने भी पाप पुण्य उसको बांध नहीं सकते, वो पार हो गई क्योंकि कपड़े को उतार दिया और शब्द रूप हो जाती। जो ये बैठे हुए शब्द रूप उधर से आएगी, इन सब कपड़ों को पहनती आएगी, उन्हीं में होकर के आएगी, लेकिन अब कपड़ों का आवरण नहीं रहा, खाली इस खोल पर बैठी है। बीच में अब खोल रही है, खोल खत्म हो गया, लिंग शरीर भी खत्म हो गया और सूक्ष्म शरीर भी खत्म, और वो जो है मतलब कारण शरीर वो भी खत्म बीच में, और ये भी खत्म हो गया क्योंकि इसमें बीच में तो कोई पर्दा नहीं है, सामने यहाँ से वहां तक साफ, कुछ नहीं, कोई रोक टोक। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कहा है कि सतयुग जोगी सत्य क्या, जब जीवात्मा के गर्भ में 5वें महीने में प्रवेश की गई इस खोल पर, तो उस समय पर आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी गर्भ में, ये सब बातें सुनते। यही अंदर माँ के गर्भ में बैठ करके सब देखती, पूरा का पूरा पर्दा
सबका सब खुला हुआ था, अंदर से कोई पर्दा किसी भी मंडप पर बंद नहीं था। जैसे ही 9 महीने का बच्चा शरीर लेकर के माँ के पेट से बाहर आया था, योगी विज्ञानी कर अर्धम सब हरि के ज्ञान सब पार जाते थे। उस समय तो कोई पाप था नहीं, वेद कतलेब शास्त्र थे, अच्छा बुरा सत्य सत्य न्याय अन्याय तो कोई था नहीं। ये तो बहुत समय के बाद, कितने युग बीतने के बाद और कितनी जीवात्माएं पहुंच गई वापस। जिनको लेकर के आए थे वो बहुत चली गई वापस, तब तक कोई बंधन नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि सब निकल जाएंगे और हमने तपस्या की मांग करके ले आए तो ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उनसे तपस्या कराई, समाधि लगवाई और समाधि में उनको देववाणी सुनाई और फिर उनसे कहा कि जो हम बोले वो लिखो। तो जो जो आवाज बोलते गए, दर्शन तो उनको लिखने वालों को हो ही नहीं, जो बोलते गए वो लिखते गए। उस समय कागज तो था नहीं, वो भोजपत्र पर लिखा और सबको अधिकार पूरा पूरा ये विधान जो बनाया उसका दे दिया जाएगा कि जो तुम चाहो सो करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, मारो भी, अच्छा भी करो, जो आपकी इच्छा हो उसको, इंद्रियों से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, जो चाहो, और जो तुम करोगे अपना अपना भोगो। ये तिथि और तारीख है, इसके बाद पुण्य भी लगेगा और पाप भी लगेगा। बस जब अधिकार तिथि तारीख रखकर जब निकल गई और आपने पुण्य और पाप किया, बस ये लग गया आपकी, यही से बेड़ी पड़ी। पहले तो कोई बेड़ी नहीं थी, कोई शरीर नहीं था, न ऊपर का था न नीचे का था। उनमें से चारों शरीरों में न कारण न सूक्ष्म और न मतलब ये कि लिंग न कुछ, खाली खोल पर ये यहाँ बैठे और सीधी रोज जाती, किसी तरह कोई बंधन नहीं था। सबका दर्शन, ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, सबका। स्वर्ग में भी जाएगी, वैकुंठ में भी जाएगी, ब्रह्मांड में भी जाएगी और पार ब्रह्मांड में भी, परे भी जाएगी। कोई रोक टोक किसी भी देश में, किसी अनंतों लोगों में जो इतने बड़े बड़े कोई। लेकिन अब जब ये विधान बन गया और आपको दे दिया कर, तो आपने ये कूड़े कचरे करने से ये साफ पर्दे डाल रखे। तो इसमें कुछ ऐसे कि जो यहाँ बांध के रखेंगे, कुछ ऐसे उनमें से कर्म है जो मतलब ये कि लिंग शरीर पर उस पर मतलब ये पर्दा पड़ जाएगा, फिर कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर पर, फिर उसका कारण शरीर पर। तो जीवात्मा इन चारों शरीरों में बंद कर दी जाएगी, यहाँ से वहां। इससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो उधर बंद, तो मतलब उधर जा ही नहीं सकते। अब ये रात तो आपको मालूम है, लेकिन जो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संत वहां से भेजे गए, वो आते हैं सबका, उधर का हाल इधर का हाल, आते भी सब हाल, जाते में भी सब, आते भी ये सब जानते हो, जाते में भी सब जानते, और कोई चीज छूटती नहीं है। सब जब वो मिलेंगे तब बताएंगे कि इनकी ये स्थिति है, इनकी ये गति है, इनकी ये पहुंच है, इनकी ये शक्ति है, इनका ये काम है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण। ये तो जारी जब सूरत भूल गई तो क्या, और जब ये आई थी तब तो फिर क्या पूछना, कितनी शक्ति है। बोलो। सुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए तब। अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत, हमको ये समाचार मिला कि तुम यहाँ बहुत दुखी हो, बहुत कष्ट में हो, बहुत तुमको वहाँ कर्मों का नियम बनाकर और बांध लिया और तरह तरह की यात्रा, 4 खाने 84 लाख दुनिया नरक बनाकर। तो अब वो जो गुप्त संत है वो तो समाचार सब देते ही, उनके ऊपर कोई पर्दा ना है ना है, कोई पर्दा नहीं, पहले भी नहीं था अब भी नहीं। जब उन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं, ना कोई पाप करते ना कुछ करते, ये सबसे परे। तो बराबर दरबार में हाजिर थी, उन्होंने कहा कि सूरत, जब हमने तुमको देखा तुम बहुत दुखी हो, पीड़ित हो, रोती हो, चिल्लाती हो और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं करता है, तब हमको कहते हैं दया आ गई, दया आ गई, रहम आ गया मालूम। बोलो। आए किया हम शब्द उपदेशा
शब्द माहे तुम करो। कहते हैं कि मैं वहां से आया और तुमको अब जगाने के लिए आया हूँ, और मैं शब्द की जो रेल है, जो शब्द का नाम का जहाज है, उसका हमने यहाँ आकर के आपको ये भेज दिया कि अब तुम काम करो कि ऐसा ये शब्द के साथ सवार हो जाओ, इसमें सवार हो जाओ, मैं तो बैठा दे और चलो यहाँ से ले चले। तुम्हारी एक होगा तो सागर रूपी नदी से पार था। चलो, तो हमने शब्द का उपदेश, नाम का उपदेश, इसलिए वो कहते हैं नाम की जब जागे जोगी योगी ब्रह्म सुख भमय अनुपा। नाम कहते हैं नाम न, अब नाम का कहते हैं शब्द का मैंने आकर के उपदेश किया, और शब्द की पौड़ी, सीढ़ी के पौड़ी कहते हैं सीढ़ी को। तुम आप ये चलो और दरवाजे में बैठो तो मैं तुम्हारी सफाई करके और खोलूं, और नाम से जुड़ जाओ, चढ़ चलो। सीढ़ी बना रखी है, नाम की डोर है, उस पर चढ़ो और पहुंचो जल्दी से। बोलो शब्द शब्द पौड़ी हमारा ची, चारे चारे पहुँचो नगरी। कहते हैं कि शब्द दर शब्द, स्थान दर स्थान, हमने मतलब है कि सीढ़ी रची और हम आए हैं कि तुम अब इस पर सवार होकर के तुम चढ़ो, चढ़ चलो और चढ़ चलो अपनी सच्ची नगरी, सच्चा देश, सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा प्रीति। चलो वहाँ और चल के वहाँ आराम से रहो। वहाँ न कोई काल है, न कोई मारता है, न कोई काटता है, न जन्म लेता है, न वहाँ गर्मी है, न बरसात है, न जला, न सुबह है, न शाम है, न चार खाने, न 84 लक्ष्योनिया, न वो नरक है, न वो राजा है, न रैयत है, न कोई काला है, न कोई सांवला। जब ये यहाँ का कोई मसाला वहाँ है ही नहीं। तो चलो और अस्थाई सच्ची नगरी, सच्चे देश में चलो, अपने देश में रहो। चलो, ये तो खाल का देश है। ए सूरत, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ भूल गई हो अपनी माले में। अब मैंने तुमको दुखी देखा तो मैं तुमको बचताने और जगाने आया हूँ, और उसका ये रास्ता है तो तुम मान लो और रास्ते से चलो, मैं मदद करके तुमको पहुंचा दूं। अगर सूरज को पहुंचाया तभी तो प्रश्न कर रही, अगर उसको न पहुंचाया होता, वो स्वामी जी ने बहुत पुरुषों को मनसरूफी मंदिर में जो फंसी थी काशी में, उनको जगा करके बहुतों को अपने सामने पहुंचा दिया, और सबने कहा कि मैं पहुंच गया, उन सबने कहा कि मैं पहुंच गया, और सबने बताया कि मैं इस स्थान पर इस लोक में, इस स्थान पर इस लोक में, इस स्थान पर इस लोक में, और इस तरह से सब कुछ रास्ते का समाचार कोई छोड़ा नहीं, सब बताया। और कहने लगे मुझे मिल गया, मैं सच्चे घर में पहुंच गया। तो कहने का ये कि जो भी आएंगे वही काम करना, लेकिन पहले इसका रास्ता खुला नहीं था। 700 वर्ष के अंदर ये रास्ता जीवों के वापिस जाने का ये खोला, पहले नहीं खुला। जब से बंद किया तब से बंद ही है, अब ये रास्ता खुल गया। अब जीवों को चाहिए जल्दी से कि जल्दी अपने घर के रास्ते को जल्दी से पकड़ें और मदद लेके जल्दी चल पड़े। अब क्या बात है, ये तो आपका घर है। बोलो गोंद देश को छोड़ो अबई, सिंध देश चले खेलो। और कहते हैं सूरत, ये सारा देश बूंद का है। अरे बूंद का ये देश है, बूंद देश में एक बूंद थी, उसने ये सारा पसारा। तो यहाँ सिंध कहाँ मिलेगा? अंजाम में इसी को कहोगे कि यही सिंध है तो कैसे हो जाएगा? मेढक कुएं में रखा, कोई कहा करके भाई समुद्र बहुत बड़ा, तो वो इधर से छलांग मारी उधर, कह लगे इतना बड़ा, अरे कह लगे पागल ये तो कुछ नहीं है, कह लगे हम नहीं मानते। जब उसको पकड़ के ले गए सिंध में और वहां डाला तो चाहे जितनी छलांगे मारे, तब कहता है कि नहीं सिंध ये। उसी तरह से इस बुद्ध देश में कभी इसमें फंस गए, कभी उसमें फंस गए, कभी राज में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी भोगों में, कभी धंधाम में, इसी को यही। तो कभी स्वर्ग में चले गए ये, उसी को कहने लगे सिंध है। वैकुंठ में चले गए, उसी को कहते हो कि यही सिंध है। किसी ने ईश्वर को पाया, यही बुद्ध देश है। तुम चलो और मैं तुमको ले चलूंगा और अपने सिंध देश में चलो, यहाँ सुख तुमको नहीं मिलेगा। बोलो गोंद देश तिरलो की जानो, रचन मोरा कब या पाए। कहते हैं ये बुद्ध देश है, त्रिलोकी है। एक तो विमान
दूसरा ये है कि लिंग लोक, स्वर्ग, वैकुंठ, वैकुंठ और फिर ये मृत्यु लोक, सब ये 3 लोकों में आता है। एक तो शरीर स्थूल है, दूसरा शरीर उनका लिंग है और तीसरा शरीर है सूक्ष्म। तो ये 3 लोगों के वो मालिक है और बुद्ध का पसारा। और उन्होंने तरतीब से मसाला मिला करके ये रचना कर दी, क्योंकि मसाला ऊपर से इनको मिल गया। अगर मसाला नहीं मिलता तो ये रचना नहीं कर सकते, और मसाला मिल भी गया और सूरत इनको नहीं मिलती तो ये रचना नहीं हो सकती, क्योंकि सूरत बगैर तो कोई रचना है ही नहीं, क्योंकि सूरत चेतन है, जीवात्मा रूह चेतन है, और चेतन को किसी में डाल करके और बंद करके रचना कायम रखी जा सकती है। लेकिन वो भी मसाला क्षणिक है, तो शरीर भी क्षणिक है, तो इसका परिवर्तन होता रहता है। इसमें से उसमें बंद, उसमें से उसमें बंद, उसमें से उसमें बंद। लेकिन वहां तो बंदी का कोई काम नहीं, वो तो मतलब अस्थायी अखंड है, वो तो सिंध है। इसमें से जाकर के जल की बूंद जल में जाकर के गिरी, वो शब्द की बूंद शब्द में जाकर तो शब्द रूप हो गई, बस खत्म। तो ये सुनो, ये तरकीब से रचना, यानी कारण, सूक्ष्म और लिंग और स्थूल तरकीब से कर दी है, और उसमें तुमको बांध किया और अधिकार दे रखा। उसका दुरुपयोग आपने किया, ऐसे मदद पड़ी नहीं जा सकती। अब इतने जो जब से तुम आए हो वहां से, अपने घर से, सत्य देश से, और अभी तक वापस नहीं जा सके, तो कितने जो अनंतों जो बीत गए, कागजों पे लिखा नहीं जा सकता। तब से जीवात्मा वहां से आए तो कहते हैं कि हमको दया आ गई, हमने तुमको दुखी देखा तो यहाँ आए तुमको जगाने चिताने। हम तो 17 का तुमको सहयोग देंगे, तुम क्यों कराते? सब तुम्हारे पापों को, इनको उनको सबको तुम्हारे नाश कर तैयार हो जाओ। अरे तुम तैयार तो हो जाओ कि हमको ले चलिए, प्रेम तो कर लो। तैयार तो हो जाओ कि हम तुमको मानते हैं, चलिए ले चलिए। इतना तो करो कम से हम आपको मानते हैं, प्रेम तो कर लो, तो हम सब मदद दे देंगे। तो हम उसका कोई नुकसान भी नहीं करेंगे, उसके देश को उजाड़ेंगे नहीं। जो हमसे प्रेम कर लेगा उसी को ले जाए, सीधा काम। जो प्रेम करेगा, अरे भाई किसी लड़के का लड़की का संबंध हो गया, वैसे तो लड़की लड़का सब रहते हैं, तो नहीं कहते हो कि तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, मेरी स्त्री हो, मेरी देवी हो। जब संबंध हो जाता तो कहते हैं मैं उसी वक्त उसके साथ चली गई, न उसकी जरूरत देखी न उसकी देखी। यहाँ आकर के ब्राह्मण पंडित बैठे और उनको ला करके और बस उन्होंने जोड़ जाड़ दिया और कहा चलेगा तो चले गए। ऐसे प्रेम कर लो, बात सब कुछ उतार के अलग करेंगे, और जब तक प्रेम नहीं रहेगा तब तक मतलब ये प्रेम से ले जाएंगे, फिर कोई रोकेगा नहीं। जब प्रेम कर लोगे तो बीच में कोई दखलंदाजी नहीं देगा, फिर ये नहीं कहेगा हमारा कर्जा चुका दीजिए, ये कोई कहने वाला नहीं है। वो तो सब काम उनको कर लेना। तो प्रेम होना चाहिए। आप जैसे आप से प्रेम करते हैं ऐसे आप उनसे प्रेम करो। तो चिल्लाती हो मेरा लड़का, मेरी लड़की, तुम्हारा लड़का किसी का नहीं। इस बुंद देश में फंसे हो और भूल से इन सबको अपना मान ले, अपना है कोई नहीं। फिर उनके लिए तुम पीटते हो, मिलेंगे कभी नहीं, जो कि जुड़ गए कभी नहीं मिलेंगे। बोलो मोहर रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ। और कहते हैं देश सूरत, तेरे देश में कोई बिलोली नहीं, निखाली स्वच्छ और पाक साफ। कहते हैं कि वहां पर रचना है, वहां कोई किसी तरह का भी कहीं भी जरा सा भी संकेत मात्र नहीं। कहते हैं कि बिल्कुल सच तेरे देश में है तो अपने देश में वही से आई है, और मैंने उसकी सड़क बना दी, यानी पौड़ी शब्द की, और शब्द का उपदेश करता हूँ कि यहाँ आकर के तू यहाँ बैठ, और यहाँ आवाज आ रही है उसको गौर से अपने तीसरे कान से सुन। ऊपर से तुझको बुला रहा, ये दरवाजा है, यहाँ तू बैठी हुई है, यही पर जरा इन कानों को और आंख को खोले, थोड़ी सफाई कर लेने दे, या तो मुझे कर लेने दे। अगर तू कुछ कर सकती है तो थोड़ी सी तू मदद कर, तो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत मेहनत मत करो, नहीं कर सकते हो तो कहिए कि आप ही कीजिए, आप कर दिए, हम बैठने को तैयार हैं। तो दरवाजे पर आके बैठ जाओ, सफाई करे तो आंख खोल दे, कान खोल, दिखाई देने सुनाई देने लगे, तब शब्द पर सवार हो जाओ। शब्द तो जहाज है, जो उस पर सवार होगा पार उतरेगा। बगैर नाम के, बगैर शब्द के, बगैर आवाज के, बगैर बाजों के, बगैर देववाणी के इधर से उधर नहीं जा सकते। उसी से आए और उसी से वापस जाओ। बोलो
यह रचना तरकी भी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं। कहते यहाँ जो रचना उन्होंने की है तरकीब से की। कारण शरीर की अलग रचना, सूक्ष्म शरीर की अलग, लिंग शरीर की अलग, स्थूल शरीर की अलग। फिर उसके बाद में उन्होंने उधर जाकर के नरकों की वो अलग उन्होंने रचना तरकीब से की। वो उधर सबसे खारिज, यानी खारिज तो ये भी मसाला है लेकिन सबसे खारिज, यानी सड़ने और गलने वाला मसाला वहां नरकों में रखा है। ये तो थोड़ा सा टिकाऊ भी है कुछ ही समय के लिए। ये मसाले से जो बनाया जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसीलिए तो उन्होंने कहा है इनको जरा सा ठीक ठाक रखना, और तुम इसको खराब कर देते हो तो ये गलने लगता है, गिरने लगता है, अंधा होने लगता है, बहरा होने लगता है। तो थोड़ा ठीक ठाक तो इसको रखो ताकि ये ठीक ठाक रहे, तो खराब कर देते हो उसमें बस। तो तरकीब से उसकी रचना हुई है यहाँ पर तीनों लोगों की। बोलो मुफरत बूंद हमारी आई, दूसर माया। अब वो कहते हैं कि वो भी जो आई यहाँ वो भी वहीं से आई, यानी वहाँ कोई मिलोनी नहीं थी, तो ये वहीं से वहीं से आई। और यहाँ आकर के दो धाराएं आई हैं, एक माया की और एक काल की। और जंजरी द्वीप में आकर के ये बैठ गए और अर्धांगी को नीचे कर दिया। जो इनकी अर्धांगी आद्या महाशक्ति उनको नीचे कर दिया। अब उससे कह दिया कि देखो मैंने रचना का सम पूरी तैयारी कर दी है, अब ये देखो इधर ये सुरतें जा रही हैं, इनको वहां रोकथाम करके रखना, इधर न आने पाए। आद्या महाशक्ति ने वो मतलब ब्रह्मा विष्णु महादेव को काम सुपुर्द कर दिया कि देखो इधर ये काम देते हैं उत्पत्ति का प्रलय का पालन का, ये तुम लोग काम करना। तो उन्होंने कह दिया देखो ये काम करेंगे यहाँ सृष्टि का यहाँ का, लेकिन मेरा भेद न जानने का। तो जो निरंजन भगवान उनका वेद इनको मालूम है, आद्या महाशक्ति का तो इनको खराब कर। तो कहते हैं कि सुरतों को तरतीब से ले आए और फिर यहाँ माया जाल में फंसा दिया, छाया में। माया जाल कहते हैं कि माया की छाया, हाथ किसी के ना रोते रहो, चिल्लाते रहो हमको दे दो, हमको दे दो, हमारा है हमारा है हमारा है, हमको दे दो हमारा, और किसी की नहीं है, ना राजा की ना रैयत की, ना आपकी ना इसकी, भाई इसके लिए रोते चिल्लाते उलझ गया। बोलो पांच तात तीनों गुण मिले, ये सब 10 आपस में। कहते 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 10 इंद्रिया, इन्होंने मिल मिला करके और ये तो मान हो गया। अब रात में आप आनंदी की खोज, आपकी आनंदी की है कि हमको आनंद मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, हमको धन में मिल जाए, खाने में मिल जाए, देखने मिल जाए, भोग में मिल जाए, बच्चों मिल जाए, राज में मिल जाए, पाठ के सती आनंद की खोज है। खोज और किसी चीज की नहीं, इसमें है नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस जहाँ ढूंढ रहे हो नहीं है, और वो चीज यहाँ मिलेगी नहीं। आप तो उसको आनंद को तो आपने छोड़ दिया, यहाँ घाट पर छोड़ दिया, उससे अलग हो गए, उससे भिन्न हो गए, जुदा हो गए। अब वो मतलब आनंद आपको मिलता रहे। कोई झारखाड़ में जाए तो घाट पे बैठा है, और घाट पे बैठा के जीवात्माओं बटुओं को जगा के यहाँ उसे आनंद के स्रोत से, उसे मुंह से, दरवाजे से मिला दे, तब तो आपको आनंद मिलने लगे। और वो आनंद छूट गया, आप यहाँ ढूंढ रहे हो तो इंद्रियों में जाए, तो इंद्रियों में तो कहीं आनंद मिलने वाला। ये तो जितना ही अग्नि पर घी डालोगे उतने जलेगा, इतना ही भोगों में उसको फंसाओगे आग जलेगी। आग जैसे फूल जलता, ऐसे आपने अपने शरीर को भोगों में जला दिया, जला दिया, कुछ रहा नहीं है। ये शरीर कुछ है नहीं आप और मिला कुछ नहीं। बोलो रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक और चारों। कहते हैं कि इन्होंने आद्या मातृ ने इन्होंने मिलजुल करके मसाला रचना करके 3 लोक और 4 खानी और नरक, ये सब इन्होंने तैयार कर दिया। और फिर उसके बाद आपको अधिकार देख करके आप जाने लगे। अब वो क्या करेंगे, वो तो कुछ नहीं कर सकते। यदि वो कुछ नहीं कर सकते तो बिल्कुल अलग है। आद्या माँ शक्ति भी अलग, वो भी कुछ नहीं करेगी। वो तो जिनको काम सौंपा उन्होंने काम दे दिया कि तुम प्रलय का काम, तुम पालन का, तुम मतलब उत्पत्ति का काम करो, तो अपना करते रहो। बोलो जहाँ मिलोनी तहाँ विचार,
एक एक में कहा विचार। अब वो कहते हैं जहाँ मिलोनी है, अब स्कूल की मिलोनी है तो वहाँ अलग अलग भिन्न है, जहाँ मिलोनी वहाँ विचार, और जहाँ मिलोनी नहीं है वहाँ कोई विचार नहीं। तेरे घर में कोई मिलोनी नहीं, तुम वापिस चल अपने घर, आनंद सुख से रहना, और सुख का सुख का अथाह सागर है। अब तो यहाँ पड़ी ये देखिए, तो जिसको पहुंचा दिया वही प्रश्न कर रहे हैं, और वह आपके लिए ये बेचारे आएंगे इनको में कहाँ का रहने वाला। महात्मा क्यों आते, इनको लाभ होगा। वो क्या करते हैं, जीवों को आके जगाते हैं, नाम से जोड़कर और वापस ले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ हम बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमारे देश में सत्य ही सत्य का पसारा, वहाँ कुछ नहीं, कोई विचार, कोई असत, कोई छल कपट, कोई फरे हुए कुछ नहीं वहाँ। तुम वहाँ के रहने वाले चल वहाँ, चलो सुन को वहाँ, ये जीवात्मा है वहीं से आएंगे, अपने सदेश से यहाँ फंस गए। अब ये फंसे फंसे ये हालत होगी, कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, अरे जल्दी करो, देर मत करो, मनुष्य किराए का मकान है, अरे बच्चों जाने वाला है, जब शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी, खेती दुकान दफ्तर राजपाट धन दौलत अच्छे बच्चे कच्चे सब छूट जाएंगे। हम भी यही कहते हैं कि हम किराए के मकान में, ये मेरा मकान नहीं है, किराए पर उन्होंने दिया, कहा कि भाई तुम अपना काम कर लो और मेरा मकान तुम तैयार रखो देने के लिए, शुद्ध साफ देना, तो हम क्या ले जाएंगे, क्योंकि ये तो किराए का, ये सामान अपना तो है नहीं है। ये तो उसने कहा कि देखो मेहनत मशक्कत करो और जो कुछ बटोर बटार कर अनाज सब्जी फल ले आओ, इसकी मलम पट्टी कर दो युग के मुताबिक। सतयुग में दूसरा भोजन, त्रेता में दूसरा, और द्वापर में फिर और तीसरा, और कलयुग में अलग, तो इसकी मलम पट्टी करो, इसको नहीं रोकी रहो। लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि किराए का मकान है ये आपका मकान। तो जब ये मकान खाली हो जाएगा तो इसी ने तो सब चीजें इकट्ठी की हैं। जब ये मकान खाली हो गया सामान तो ये पड़ा, ये आपको समझाने की जरूरत। तो मैं तो कुछ ले नहीं जा सकता, तो आपसे ये कहूं कि आप ले जाओगे, ये आपको भी समझाना कि जब मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूं तो आप यहाँ से कुछ नहीं ले जाओगे, इसलिए आप अपने देश में चलो, अपने घर में चलो। वो तो खुद ही कहते हैं कि इनको पापों से बचाओ। अब मैं क्या करूं, मैंने तो विधान बना दिया, अब मैं उसको पलट नहीं सकता हूं, लेकिन इनको रोको और ये कोई पाप पुण्य न करें, और ये धीरे से अपनी सफाई करा करके चले जाए। तो वो तो कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, विधान बना करके पलट नहीं सकते। अब तो महात्मा आते हैं, बोलो। करे विचार इन धोखा खाया, बूंद माई जाई। बस कहते हैं कि विचार जहाँ मतलब माया के जाल में आए, बस विचार इन्होंने सबने धोखा खाया, और बुंद के बुंद में फिर चारों खानों में फंसे रह गए। उधर अपने घर में, अपने सिंध में, अपने अपने प्रभु के पास कोई नहीं जा सका, सब नहीं फंसे रहे। तो आपको उत्तर मिल गया। मुझे तो सिर्फ इतनी बात आपको बतानी है कि मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और भी महापुरुष समय समय पर आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन ये किताबें उन्हीं के काम आएगी जो उधर आता जाता। जब तक आने जाने वाला नहीं मिलेगा तब तक इन किताबों का प्रमाण कोई नहीं दे सकता। जो उधर आएगा जाएगा और उधर देखेगा, जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी, जो उधर उन पदों को जो प्राप्त करेगा उन लोगों को, वो तो इन किताबों का प्रमाण दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। उनके पास तो मतलब ये ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो ये तो झगड़े वाला ज्ञान है। तो झगड़े वाला इसमें क्या समझ में आएगा, ये तो कोई साधना तो आपने की नहीं, और वो साधना का आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भौतिक बुद्धि का ज्ञान। अच्छा, ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हिंदुस्तान में लोग इस गुरु पूर्णिमा के यानी उत्सव को इसलिए मनाया करते हैं कि हमारे गुरु हम पर दया करें और हमारी आत्मा को जन्म मरण 84 से बचाए। इसलिए लोग यानी पूजा करते हैं,
और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। ये बहुत दिनों से ये उत्सव गुरु पूर्णिमा का, पूनम का चलता चला आ रहा। उस समय के लोग तो कुछ जगे हुए थे, तब उन्होंने ये रखा था, लेकिन अब आपने इसको मतलब ये है कि एक बाहरी त्योहार बना दिया। ये बाहरी त्योहार नहीं है, अंतर जीवात्मा के कल्याण का त्योहार था, अकल्याण का नहीं था। तो ये नीम सारण है 88,000। अब तो आप उसको भूल गए हो। चरितार्थ में भी, वास्तव में कहने में भी आपके नहीं आता कि 88,000 ऋषि आए थे, इस तरह की मंत्रणा की थी। तो लोग इसको बहुत कम देश में जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा समुदाय जो आपका इस समय पर आपने कभी भी यहाँ नहीं देखा, वो आपके समक्ष आप। मैं तो कुछ इसके बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके सम की चर्चाएं आपस में ये हो रही कि जब से द्वापर खत्म हुआ होगा, जब से यहाँ पर ऋषि आए होंगे, उसके बाद तो इस तरह का दृश्य कभी आया नहीं। मैं यही बात, एक पवित्र स्थान की पवित्रता को सब लोगों को रखना ही चाहिए था। इस भूमि के लोगों को वो काम करना चाहिए था कि उच्च कोट मानवता, मनुष्यता का, सत्यता का, आदर का, सेवा का, सद्भाव का और आत्म कल्याण का। अगर ये आप पकड़े रहते तो कहीं न कहीं से महात्मा आ जाकर और जल्दी से तुम्हारी जीवात्मा को उठा लेते और ले जाके पहुंचा देते। देर नहीं लगती। तो आसमान की गर्मा मतलब है कैसे आलोक हो जाती है विकारों से, बुराइयों से, छल से, कपट से, भरे से, जीव हिंसा से, मनुष्य के धोखे से, झूठ छल से, ये उस स्थान की गर्मा आलोक हो जाती है। लेकिन ये सृष्टि है वो ऋषियों मुनियों की, प्राचीन संतों की अब की, तो इसमें कोई ना कोई तो आता रहेगा, कोई ना कोई आएगा। तो ये दृश्य आपके साथ कितने आदमी ठेठों में, ये पूरा का पूरा यहाँ से आता, आपने कहा कुछ नहीं। इसलिए मैं कोई संसारी आदमी नहीं, मैं पहले भी नहीं था। मैं ये कहा करता था कि मैं संसारी, उतनी तो बात आपको बता सकता हूँ जितने फंसे हुए हो, लेकिन मैं संसारी नहीं। मुझे संसार की कोई इच्छा भी नहीं। इतनी इच्छा है कि तुम जाग जाओ, ये जीवात्मा शुद्ध साफ होकर अपने घर की तरफ चल पड़े, इसका भला हो जाए। ये तो सेवा की इच्छा है, लेकिन और कोई इच्छा नहीं। और तो एक किराए का मकान है जो मेरे भाग का है, बना दिया, वो तो मुझे उतनी इसकी सेवा के लिए रोज मिलेगा, एक श्वास लेके उसमें मिल जाएगा। बाकी उसका त्याग है कि हम वो चीज जो मिल रही उसको किसी और काम में लगा दी और किसी के काम में आ जाए तो अच्छी बात है। ये दृश्य आप देख रहे हो। और हमने कल भी कह दिया, हम नीम सारण के निवासी, आसपास के आपके जो बड़े बड़े गांव हैं, वहां के जितने भी हिंदू मुसलमान छोटे बड़े व्यापारी है, काश्तकार है और दफ्तर वाले, हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं। हम तो ये यहाँ जान गए कि सब लोगों ने सहयोग दिया, सबकी सद्भावना था। उमड़ी श्रद्धा का स्रोत अभी यानी दलदलाने लगा, जमीन में दलदलाने लगा। श्रद्धा का स्रोत यानी जमीन जो कड़ी थी वो मुलायम हो गई। हृदय रूपी जमीन बहुत सख्त, बहुत कड़ी थी, वो अब बिल्कुल एकदम मुलायम हो गई। इसी में तो श्रद्धा का स्रोत बहने लगेगा। जैसे ही श्रद्धा बहेगी, अरे कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। हम आपके सबके लिए उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इनका आत्म कल्याण होना चाहिए। जीवात्मा मनुष्य शरीर में जगे, इतना तो हो जाए कि कल रात को अगर मान लो समय पूरा हो जाए, शरीर छोड़े, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े अमीर का भी, तो कम से कम इनकी जीवात्मा की उस समय पर हिफाजत, रक्षा, संभाल हो जाए, संभाल हो जाए। फिर आप 84 न जा सको नरकों में। काम तो नरकों में जाने के किए, लेकिन नरकों में नहीं जा सको, ऐसी संभाल हो जाए। तो अब थोड़ा तो कुछ ना कुछ हाथ में कुछ आपको पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हाथ में पकड़े टिकट के जब वो आएगा पूछने कि भाई लाओ टिकट तुम्हारा किधर है, तो कम से कम टिकट तो दिखा दोगे।
कि ये टिकट है, हमको किसी ने दिया, तो टिकट को जब देखेगा कह लेगा अच्छा, कुछ बोलेगा नहीं तो मतलब ये पता नहीं उसके हाथ में त्रिशूल हो, तलवार हो, क्या चीज हो, किस तरह की हो, तो मतलब ये टिकट दिखाया तो ये कुछ नहीं बोलेगा। जब नहीं बोलेगा तो ये समझ लेना कि हमारी समाज। उसके लिए हम आपको अभी बता देते, हमारा गुरु पूर्णिमा का ये 10 दिवसीय जो कार्यक्रम इसके साथ जुड़ा हुआ है, महामानव प्रायश्चित नीम सारण की भूमि पर। तो आप लोग बड़े मतलब ये कि प्रायश्चित की हमको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हम अब गलती नहीं करेंगे और अब हम अच्छे काम करेंगे और हम भजन करेंगे। तो आपको भजन कराता हम बता रहे, हम इनकार कब करते, हम आपको भजन करा देंगे, आप भजन करें और जल्दी से छुटकारा हो जाए। तो दोनों तरफ से, इधर आपने भी प्रार्थना की, इधर मैंने भी प्रार्थना की दरवाजे पर, उसने उधर से सुना भी कि इधर से ये भी प्रार्थना और आप भी प्रार्थना अपनी माफी की कर रहे हो, तो दया तो संभावी जुड़ जाएगी, फिर उसमें संदेह वाली बात नहीं, लेकिन प्रार्थना तो करना चाहिए। अब आप वैसे ऐसे ही करोगे तो मन से और शरीर से कुछ नहीं होता, इस जीवात्मा से प्रार्थना करो। ये हरि का दरवाजा है यहाँ इस जगह, यही प्रार्थना करो और यहीं पर चेतन जीवात्मा को चेतन दरवाजे पर पटको, खटखटाओ, इस तरह से जोर से बुलाओ तो ऊपर से आवाज देगा, ए सूरत, ये मेरी आवाज है, तो इसको पकड़ ले और पकड़ के मेरे पास आ। वो जरूर बोलेगा। जब तुम खटखटाओगे तो आवाज देगा, मैं इधर हूं। जब वो आवाज है तो उसको पकड़ लो, वो तुमको बुलाएगा अपने पास पहुंचने के लिए। मेरी आवाज को पकड़े आओ, चली आओ पकड़ कर, और जहां मैं बैठा हूं उसी आपको पकड़े आओ। मुझ में से जो आवाज निकल रही तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरा दर्शन हो जाए। सीधा कहा, सीधा साधा, तो मोटी बात है। वैसे आज भी लोग आ रहे, आज भी आए और अभी आएंगे शाम तक, लेकिन सुबह नामदान दूंगा। कल मैंने मना किया था कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम नहीं देंगे, लेकिन जो लोग रात को बाकी रह जाएंगे, आ जाएंगे तो सुबह दे देंगे। तो आपको चाहिए जो इधर उधर से आए, आस पास के पास के हो तब तो कोई बात नहीं, और दूर के हो तो रात को रह जाओ, सुबह नामदान ले लीजिए, शाम को नहीं, सुबह नामदान लेकर समझकर फिर उसके बाद कल से आप तैयारी करो जाने की। आज मैंने प्रार्थना की थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन वही लोग जा सकते हैं जिनको बहुत काम, यानी बहुत जरूरी उन्होंने समझा, और मैं तो ये समझता हूँ कुछ भी जरूरी नहीं। जब तुम बीमार हो जाओगे दफ्तर नहीं जाओगे, बीमार हो जाओगे खेती नहीं करोगे, बीमार हो जाओगे दुकान नहीं खोलोगे, तो फिर मतलब यही समझ लो कि हमको आत्म बीमारी लगी हुई, नहीं जाएंगे, क्या उसका नुकसान दफ्तर का क्या होगा, क्या दुकान का होगा, क्या खेती का, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ये सब कमजोरी है, करने कुछ नहीं, तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं। कमजोरी की वजह से तुम कहते हो कि मतलब मैं दफ्तर छोड़ के आया, मैं दुकान छोड़ के आया, मैं छोड़ के, कुछ नहीं। तुम किसी बुढ़े को छोड़ के आए हो, तुमको रात भर में क्या नुकसान, कुछ नहीं। तुम जिसके लिए आए हो तुम ये एडवाइस करो कि वो तुम्हारी सवाल करता है कि नहीं करता, लेकिन कुछ नहीं है। जब तुम कुछ नहीं समझते हो तभी तो धोखा खा जाते हो। इसलिए आप सुबह नामदान लेकर के जाओ। जिन लोगों को नामदान नहीं मिला कल मिल जाएगा, और आज उनको नहीं मिला, वो नहीं जानते हैं कि आंख कैसे बंद कर दिया की जाएगी, कान कैसे बंद किया जाए, तो हम बता दें। ऐसे बैठना, एक थोड़ा सा कपड़ा, अभी तो यहाँ तो कैसे भी करो, लेकिन ऐसे करो। आंख भी दोनों ये बाहर की बंद करना, और दोनों ये उंगलियां कान में। ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के ये मध्य में, सेंटर में, दरमियान में। उस जीवात्मा में एक कान है, उस जीवात्मा में एक नाक, उस जीवात्मा में एक आंख। शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक। अब आपको ये पता चला कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक। आपने कभी भागवत या कभी रामायण या कभी और कथा वार्ता आपने सुनी, किसी ने आपको बताया कि 3 नाक है और 3 कान है? कुछ नहीं।
कोई दिक्कत नहीं होता। वो जीवात्मा में चेतन आंख, चेतन कान और चेतन नाक, वो सतलोक से जब अभेद में थी तब भी इसमें आंख और कान और नाक, और जब वहां से आई तो लेकर के आई। ये तो जब इस पर पर्दा नहीं था तब तो इसकी आंख और कान और नाक खुली हुई थी, तभी तो जाती थी। और अब इस पर पर्दा आ गया तो आंख और कान और नाक बंद हो गए। ये बाहर के आंख और कान, ये नाक बंद हो जाए तो बाहर के आपको कुछ दिखाई सुनाई देता, तो आपको कुछ नहीं करना जिनको नामदान नहीं मिला। ऐसे जो जमीन पर बैठे हुए सबके लिए समझाने, ऐसे ये ऐसे हाथ रखना आराम से, ये आंख बंद करना, धीरे से दोनों को लिए कान में डालना। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें तीसरा कान है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यही बैठे हैं, चारों तरफ घेर करके उस जीवात्मा को, सूरत को यही कानों के साथ यानी रोक करके रखना और ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की। तो तीसरा जो कान है वो अंदर से बनेगा, क्योंकि ये इधर बैठी है दरवाजे पर। इस शरीर में ये रूह, ये जीवात्मा सूरत नहीं है। ऐसे करो तो इधर बैठी, ऐसे करो तो इधर, लेकिन ये जो आकाश है वो यही तक है। ये दो आंखों का, दो कान का और दो नाक का, लेकिन जीवात्मा इसके ऊपर बैठी है। इसमें एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। तो इसी के ऊपर से देखो, इसी के ऊपर से सुनो, तो ऊपर से जमीन से आवाज आ रही है। सुनाई क्यों नहीं देता कि यहाँ कर्मों की सब गंदगी जमा, तो इसको दबा लिया, आंख भी बंद, कान भी बंद, नाक भी बंद। अब वो इसलिए नहीं सुन पाती है कि आंख और कान नाक बंद हो गए गंदगी के कारण। अगर ये सफाई हो जाए तो सुनाई देने लगे, दिखाई देने लगे, सुनने लगे। ये सफाई हो जाए, सामने ही तो स्वर्ग है, सीधा सामने शुरू हो जाता है, सामने ही स्वर्ग की रचना शुरू होती है। लेकिन जितना वो हृदय है उतना ही तो गंदा है। तो हृदय बड़ा भारी आकाश है, ये संसार के आकाश से बड़ा। ये आकाश जो आप सारे संसार का कुछ नहीं है, ये आकाश बहुत बड़ा आकाश है। इसमें ये बैठी हुई कूड़ा कचरा जमा, इसी को साफ करो, सामने दिखाई। तो आप लोग थोड़ा सा, जो नए लोग जिनको नामदान नहीं मिला तो सुबह मिल जाएगा, लेकिन ये तो कम से कम समझो कि मेरे पास तीसरा कान है, इन दो कानों को छोड़ करके तो ऐसे बैठ जाना। जब मैं कहूंगा कि आंख और कान खोलो तब खोला। जो एक दुक्के अगल बगल में कोई खड़े हो तो तुम लोग खड़े खड़े करना, आंख बंद कर लेना और ये दोनों को लिया कान में डाल के। ये जीवात्मा बैठे, उसमें तीसरा कान है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ, झगड़े झंझट पे नहीं, कानों के साथ, तीसरे कान के साथ ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ सुनना। तो देखो आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है? अच्छा, ऐसे बैठ जाओ। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो एक सहज बात, मान लो कि अभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने आप घर जाओगे, मान लो 2 दिन 4 दिन के बाद समय आपका पूरा हो जाए और वो कहे कि भाई समय पूरा हो गया, मकान खाली करो। तो उस समय पर कोई आदमी सबको बुलाए कि हमारी इस मुसीबत में मदद करो। बाहर तो कोई आवाज रहेगी नहीं, क्योंकि बाहर को बोलने नहीं देगा। जैसे ही आवाज दी वह फट बंद। तो अंदर से बुलाना कि भाई कोई हमारा आदमी हो तो हमारी मदद करो इस तकलीफ में। कोई भी हो, देवी हो, देवता हो, आदमी, माँ बाप हो, पति हो, पत्नी हो, कोई हो। जब कोई ना आए तो इतनी हमारी बात याद रखना, बस यही बात याद करने लायक है। जब कोई ना आए तो अंदर श्वासी भर बोलना, अंदर अंदर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या बोलोगे? मोटी बात याद रखो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा। उस गाड़ी मुसीबत में, असहरी मुसीबत में आपकी मदद करूंगा, उसे मिलूंगा।
जब मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा तो बात बिल्कुल आसान हो जाएगी, आसान। आप जय गुरुदेव नहीं बोलोगे, क्योंकि जय गुरुदेव मेरा तो नाम है नहीं, ये उस प्रभु का नाम, तो जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेंगे। जय गुरुदेव बोलोगे फट मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा। आप इतना याद रखें, मोटी बात। कभी कभी ऐसा हो जाता है घर में कोई बीमार हो गया और बेहोश हो गया और अड़ोस पड़ोस में कोई डॉक्टर दवा भी नहीं, तो सब आकर के रोने लगे। रोइए वोइए नहीं, बस मोटी बात याद रखना, फौरन चीनी ले आना, शक्कर और 2 दाने मुंह में खोल के डाल देना और कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलना। कितने बार? उसकी आंखों को देखते रहना, जो बिल्कुल बेहोश पड़ा है, जब बोलोगे कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान, तो जब 10वें बार बोलोगे धीरे से आंख खोल दे। जब आंख खोल दे और आपको पहचानने लगे जब ठीक से और आपकी बात समझने लगे, तब उससे कहना कि भाई हमने तुम्हारे कान पर मुंह लगा था, तुम बेहोश थे, तो जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला, तुमको सुनाई दे रहा था। तो जब वो कहे कि मैं सुन रहा था और मैं भी अंदर अंदर जय गुरुदेव बोल रहा था, तब उससे ये पूछना कि तुम अंदर अंदर जय गुरुदेव बोल रहे थे तो कोई आदमी देखा, तो वो बताएगा कि मैंने ऐसा आदमी देखा था। मोटी बात को जुलझुलियां भर के झगड़े मत रखो, मोटी बात याद रखो, फट ये याद आ जाना चाहिए। तो रोना होना गाना बंद करो, ये काम में ले लो, ये दवा है। इसमें तुमको परीक्षा भी, जब परीक्षा में सफल हो जाए तो भजन करो। सब घेर घार करके भजन ही कराना है कि जल्दी करने लगो भजन, कि भजन हो जाए, रोज फिर भजन करवा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की तरह धड़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना वरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू मार
कहना। बड़ा वैरी ये मन घट में, बड़ा वैरी ये मन घट में। किसी काजी ना कटना, पड़ो तुम्हें इसी के पीछे। और सबई जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले। मोर घट साहब को सुनना, मान दो बात यह मेरी। करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो गगना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना।